सो बेटा जब ऑप्टिकल स्टोरेज की बात की जाती है तो ऑप्टिकल स्टोरेज का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली तो देखें हमने एक चीज़ के ऊपर तो डिस्कशन कर ली है। जब हम स्टोरेज पे ऊपर बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह की स्टोरेज हैं। एक हमारे पास बेटा इंटरनल सेकेंडरी कहलाती है। ये वो स्टोरेज है बेटा जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड में सेव हुई हुई है, ठीक है, या मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है, इंटरनली कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। उनको बेटा हम क्या नाम दे देते हैं? इंटरनल सेकेंडरी मेमोरी का नाम देते हैं, राइट। देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट विच इज एक्सटर्नल सेकेंडरी। अब एक्सटर्नल सेकेंडरी वो होती है बेटा जी, डेफिनेटली ये भी सेकेंडरी ही है, लेकिन इनको एक्सटर्नल इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज बेटा ये जो कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस होती हैं ये बाहर से आप इन्हें क्या कर रहे होते हो? कनेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, यानी बाय यूजिंग द वायर आप इसे जो है वो कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग सर इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अब बेटा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं एक्सटर्नल के कॉन्सेप्ट को, तो एक्सटर्नल में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव भी आ जाती है। लिखी मैंने इसलिए नहीं है बिकॉज उसको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। तो अब अगर आप चाहें तो उसको इस तरह यहाँ पर अपने पास इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से अपने पास आप मेंशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेकेंडरी। एक्सटर्नल सेकेंडरी के बाद हमारे पास दो नाम आप कॉमनली लिख लें, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि एक हो गया आपके पास ऑप्टिकल स्टोरेज। अभी मैंने ऑप्टिकल स्टोरेज इसलिए बोल दिया क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें आ जाएंगी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इसमें आप नेम रखेंगे विच इज ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है जी। इसमें आप यहाँ पर अपने पास लिख सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट सीडी, वी आर टॉकिंग अबाउट डीवीडी, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू रे, ठीक है। और बेटा इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्सटर्नल कार्ड होता है आपके पास, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड होता है। तो इसको भी आप बेटा कंसीडर कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। एक्सटर्नल बेटा हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई है हमारे पास, इसको आप अपने पास लिख लें। तो ये क्योंकि अगर मैच द कॉलम में वो आपसे पूछ लेगा तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है बेटा जी। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो कि आपको मालूम होने चाहिए कि ये एक्सटर्नल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार एक्सटर्नल मेमोरी में तो सर ने सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज पढ़ाया था, तो पढ़ाऊंगा तो मैं ऑप्टिकल स्टोरेज क्योंकि वही एक अलग है, ठीक है। लेकिन बाकी तो सब चीज़ें आपके पास वो हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे आप हार्ड ड्राइव के बारे में तो जानते हो ना, पीछे हम लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो होपफुली ये बात समझ आ गई है। अब बात कर लेते हैं कि जी ऑप्टिकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल क्यों है, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इसके नेचर के ऊपर डिस्कशन कर ली कि क्योंकि हम इसको बाहर से कनेक्ट करते हैं तो इसलिए ये ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन क्यों कहते हैं सर? क्योंकि आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हो ड्यूरिंग कंप्यूटर, व्हेन कंप्यूटर इज इन एग्जीक्यूशन फेज, आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और सर इसको आप जो है वो डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्टोरेज को बेटा हम लोग नाम दे देते हैं ऑफलाइन स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें सो लेजर इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा। लेजर लाइट बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? यूज कर रहे होंगे डाटा को रीड और राइट करने के लिए, ठीक है।
तो इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं सर हम लोग, ऑप्टिकल स्टोरेज का नाम देते हैं। एम आई क्लियर? अब आ जाइए बेटा इसकी एग्जांपल के ऊपर और साथ साथ इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास लेट्स सपोज एक तरफ सीडी है। अब ये टेक्नोलॉजी शुरू में सीडी की थी, फिर सीडी के बाद जो है वो बेटा सीडी रोम आना शुरू हुआ, फिर सीडी रैम का कॉन्सेप्ट भी आ गया, और उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो ब्लू रे का कॉन्सेप्ट भी आ गया। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पर देखा जाए तो सीडी जो है ये बेसिकली 700 MB से लेकर 1 GB तक का स्पेस है इसके पास। ठीक है। डीवीडी रोम की अगर बात करें बेटा तो 1 GB से लेकर 4 GB तक का स्पेस इसके पास है, यानी कि इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है वो इतनी है। ठीक है। अभी स्पाइरल ट्रैक और कॉन्सेंट्रिक ट्रैक अभी आप रहने दें, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। डीवीडी रैम जो होती है बेटा ये 1 GB से लेकर 4 GB तक की होती है। ठीक है। और इन तीनों में कॉमन चीज जो है, जैसे कि सीडी हो गया, डीवीडी रोम हो गया, डीवीडी रैम हो गया, इन तीनों के अंदर बेटा जो कॉमन चीज है वो ये है कि आप इसके अंदर जो लेजर यूज कर रहे हो वो किस कलर की लेजर है बेटा? रेड कलर की लेजर जो है वो आप यूज कर रहे हो। ठीक है। तो यू आर यूजिंग द रेड लेजर हेयर, ताकि डाटा रीड हो सके और डाटा जो है वो राइट हो सके। ठीक हो गई बात सर? अच्छा, फिर हमारे पास जब हमने देखा यार यहाँ तो 4 GB तक मैक्सिमम जा रहा है डाटा। अब सीडी डीवीडी में तो फर्क ये हो गया कि सीडी में सिंगल लेयर होती थी और डीवीडी में हमने डबल लेयर कर दी, लेकिन फिर भी डाटा जो है वो 4 GB तक या 6 GB तक चला गया, इससे ज्यादा नहीं गया। सो व्हाट वी हैव थॉट के यार कोई ऐसी डिवाइस हो जो ज्यादा डाटा स्टोर कर सके, तो व्हाट वी हैव डेवलप्ड विच इज ब्लू रे। ठीक है। हमने क्या डेवलप कर लिया बेटा? ब्लू रे डेवलप कर लिया। ब्लू रे बेसिकली एक सीडी होती है, और वो जो सीडी है ये बेसिकली सीडी इस तरह से काम करती है कि इसके ये जो डाटा होता है वो 50 GB तक की डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटी है। ठीक है। इसमें जो डाटा कैपेबिलिटी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी सर? 50 GB तक की मिलेगी, यानी मैं मैक्सिमम स्टोरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो वी कैन स्टोर डाटा अप टू 50 GB। इसमें ब्लू कलर की लेजर यूज होती है। ब्लू लेजर क्यों यूज होती है? बिकॉज बेटा रेड लेजर जो होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से डाटा क्या होगा? कम लिखा जाएगा। क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं इसको इस तरह कंसीडर करूं, क्योंकि रेड लेजर है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो कम डाटा लिखा जाएगा, और अगर उसकी वेवलेंथ कम कर देंगे तो ज्यादा डाटा आएगा टोटली इस उसी स्पेस के ऊपर। आ जाएगा, लेकिन बात ये है कि फिर इसके अगर इसके लेट्स सपोज हम ये कहें कि ये दिस इज CS क्लास, बस ये पूरी सीटी पर आ गया, बात खत्म, आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते ना आप। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि और डाटा भी ऐड करें तो इसको श्रिंक करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो आप फिर क्या यूज कर रहे हो? ब्लू कलर की लेजर यूज कर रहे हो, क्योंकि वो कम स्पेस पे ज्यादा डाटा लिखने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा जी? कम होती है। वो वेवलेंथ कम होने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम जो है वो ज्यादा डाटा सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू रे। ओके। और फिर हमारे पास, ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि जी ब्लू रे का क्या कॉन्सेप्ट है और आपके पास ये सीडी डीवीडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, अब आ जाओ बेटा यहाँ पर कि एक क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर के अंदर जिसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि डाटा रीड करना है, तो डाटा जो है वो किस तरीके से सीडी में से डाटा कैसे रीड होता है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो अगर आप ये देखें बेटा तो ये हमारे पास एक लाइन इस तरह से बनी हुई है। ठीक है। और इसके अंदर ये डाटा जो है ना ये इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये जो बाहर वाला एरिया है इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है? लैंड्स। और ये जो बेटा इंटरनल एरिया है इसको आप क्या नाम दे सकते हैं जी? ये है पिट्स। ठीक है। तो ये दो अलग अलग एरियाज हैं, जो इंटरनल एरियाज है वो पिट्स हैं, जो बाहर वाला एरिया है वो लैंड्स हैं। इसको आप इस तरह समझेंगे कि सीडी जो है ना वो उल्टी रखी हुई है, यानी आप उसको जो है वो इस जगह से क्या करोगे? रीड करोगे। ठीक है। अब जब ये बेसिकली सीडी इंटर होती है रोम के अंदर, और जब हम इसमें से डाटा को रीड करते हैं, तो बेटा होता ये है कि आप
यहाँ से लेजर लाइट आती है, और लेजर लाइट अगर लेट्स सपोज लैंड से रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारे पास यहाँ पर लगे हुए होते हैं सेंसर्स बहुत सारे। तो अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेंसर में वापसी आ जाती है, तो सेंसर लेट्स सपोज उसे 0 मार्क कर लेता है। और जब लाइट रे आती है कहाँ से, पिट से, तो वो बाहर की तरफ चली जाती है। तो मैंने दो सिनेरियो आपको बताए। एक सिनेरियो ये है कि जी लैंड से रिफ्लेक्ट की और ये बाउंस बैक हो गई, सेंसर ने उसे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उसको हमने क्या नाम दे दिया सर, 0 0 का नाम दे दिया, 0 सिंगल 0। फिर दूसरी दफा डिफ्लेक्ट हुई तो फिर दोबारा से 0 आ गया। लेकिन जब यहाँ पर पिट से वो टकराएगी तो वो बाहर चली जाएगी, बाउंस बैक नहीं होगी। तो इसको उसने क्या मार्क कर लिया, जब सेंसर में वैल्यू नहीं आई तो उसको उसने 1 मार्क कर लिया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है 0 1 0 1 0 1। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है जी यूसुफ, YOUSUF, तो पहले Y के 7 8 कैरेक्टर्स होंगे, फिर O के 7 8 कैरेक्टर्स होंगे, फिर U के 8 कैरेक्टर्स होंगे, और फिर S के 8 कैरेक्टर्स होंगे, फिर U के, फिर F के। तो हर करेक्टर के 8 वेव्स बन रही होंगी वहां पे। ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, इतना कॉमन नहीं होता जो मैंने इतना इजीली आपको यहाँ बना के दिखाया है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि लेजर लाइट आती है, लैंड से अगर रिफ्लेक्ट होती है तो वो बैक होने के बाद सेंसर में वापसी आ जाती है, सेंसर उसको 0 मार्क कर लेगा। इसी तरीके से जब रिफ्लेक्ट होती है, लाइट आती है और वो पिट से टकराती है, तो वो बाउंस बैक नहीं होती, वो आउट हो जाती है। जब सेंसर में वैल्यू नहीं आती, सेंसर उसको 1 मार्क कर लेता है। तो या इसको वाइस वर्सा कर लें, किसी बुक्स में हो सकता है ये लिखा हुआ हो कि लाइट आती है, बाउंस बैक होती है लैंड से, तो सेंसर उसे 1 मार्क करता है। ठीक है, तो फिर पिट के ऊपर वो क्या कर रहा होगा, 0 मार्क कर रहा होगा। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, जब वाइस वर्सा हो सकता है तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बुक से एक दफा या नोट्स में से रीड कर लेंगे तो वो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बताने का मकसद ये है कि आपसे ये पूछा गया है पास्ट पेपर के अंदर कि कैसे जो है वो डाटा रीड और राइट हो रहा होता है। अब बाज़ाहिर तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये तो सिर्फ एक सर्कल है, लेकिन इन जूम इन करेंगे तो आपको ये इस तरीके से नजर आएगा कि पेट्स हैं और लैंड्स हैं। जो अंदर वाले एरियाज हैं, जो अंदर वाले एरियाज हैं वो पेट्स कहलाते हैं, जो बाहर वाले एरियाज हैं वो क्या कहलाते हैं, लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब आप सीधी को इस तरह से उल्टा करके, इन्वर्ट करके रखेंगे लेंस के ऊपर, तो डेफिनेटली वो डाटा क्या करेगा, रीड कर लेगा। ओके, अब बेटा हम बात को आगे लेके चलते हैं, और इसमें एक चीज रह गई है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, और वो ये है कि एक होता है कॉन्सेंट्रिक ट्रैक होता है, और एक होता है स्पाइरल ट्रैक। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक ट्रैक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये सिर्फ डीवीडी रैम और रोम का फर्क है। अगर वो आपसे पूछ ले कि डीवीडी रोम और डीवीडी रैम में क्या फर्क है, क्योंकि सीडी, डीवीडी रोम और ब्लू रे, इन सब के अंदर स्पाइरल ट्रैक ही होता है, और बाकी सिर्फ और सिर्फ डीवीडी रैम है जिसमें हमने क्या लिखा हुआ है सर, कॉन्सेंट्रिक ट्रैक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आ जाएं सर, तो नाउ यू कैन सी हेयर कि एक राइट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है सीडी रोम के अंदर कि ये आपके पास लाइन शुरू होती है और ये इस तरीके से चलते 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 ये एंड तक जा रही है। ये ट्रैक जो है सर ये कहलाता है बेटा स्पाइरल ट्रैक, स्पाइरल टाइप का बना हुआ होता है, शेप की वजह से इसे स्पाइरल कहते हैं। और अगर इसके फीचर की बात करें तो आप इसमें ये बोलेंगे कि डाटा रीड और राइट सेम टाइम नहीं होता, या तो आप डाटा रीड कर रहे होगे या डाटा राइट कर रहे होगे। सही है, जबकि ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन ये है, फिर सेकंड लाइन ये है, फिर थर्ड सर्कल ये है, फिर फोर्थ सर्कल ये है, फिर फिफ्थ सर्कल ये है, ये आपके कहलाते हैं बेटा कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। कॉन्सेंट्रिक ट्रैक में ये होता है कि डाटा रीड और राइट एट द सेम टाइम पॉसिबल है। डाटा जो होगा वो एट द सेम टाइम रीड भी है, रीड भी कर सकते हैं आप, और एट द सेम टाइम जो है वो राइट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एट द सेम टाइम डाटा रीड भी हो रहा होगा और डाटा राइट भी हो रहा होगा, दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो होपफुली बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।